समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्वहितं कराय वीराय भव्यां भुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके और अपने अंतरंग को निराकुल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निराकुलता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनि से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए कल्याण का पथ प्रशस्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी जैन सिद्धांत की अपेक्षा पदार्थों की सत्ता, महासत्ता और अवंतर सत्ता को कैसे समझें। कृपया सरल ढंग से समझाते हुए हमारा सम्यक समाधान प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। इस संसार में जो 6 प्रकार के द्रव्य कहे, उन प्रत्येक द्रव्यों में उनका जो अस्तित्व है, होनापना है, उसे आचार्य भगवंतों ने सत कहा। और उस सत की अस्तित्व की होनेपने की अपेक्षा से ये प्रत्येक द्रव्य है और उसकी उस अस्तित्व की अपेक्षा से, होनेपने की अपेक्षा से उस द्रव्य की सत्ता होती है, ये स्वीकार किया जाता। क्योंकि सत ही सत्ता है, वही सत्य है। चाहे पर्याय कितनी ही बदलती रहे, गुणों में कितना ही बदलाव क्यों ना हो, पर प्रत्येक द्रव्य की अपनी जो त्रैकालिक सत्ता है, जैसे जीव द्रव्य की ज्ञान दर्शन गुणों से युक्त होकर जो उसका अस्तित्व है वह त्रैकालिक है। चाहे पर्याय कोई भी क्यों ना हो, पर्यायों में परिणमन तो होता है, पर उसकी सत की अपेक्षा से उसकी सत्ता त्रैकालिक है। और इस अस्तित्व के यानी होने पने की अपेक्षा से जो सत्ता कही जाती है, उस सत्ता को आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। 2 प्रकार से सत या सत्ता को कहा है, एक महासत्ता और एक अवान्तर सत्ता के रूप में स्वीकार की जाती, जो सभी पर्यायों में एक समान ही है, जिसमें किसी प्रकार से बदलाव नहीं होता। जो द्रव्य स्वरूप स्वीकार की जाती है वह महासत्ता है। और वही जब
परिणमन की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से, बदलाव की अपेक्षा से स्वीकार किया जाता है तो उसे अवान्तर सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर एक छोटा सा दृष्टांत इस विषय में हम समझें तो जीव द्रव्य की अपेक्षा से जो जीव द्रव्य है चैतन्य गुणों से युक्त, ज्ञान दर्शन गुण से युक्त, ऐसे उस गुणों से युक्त द्रव्य का होना प्रत्येक पर्याय में, चाहे कोई गति, कोई स्थिति, कोई पर्याय भी क्यों ना हो, उन प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक गति में जीव ज्ञान दर्शन गुण से युक्त था, है और रहेगा। इसे महासत्ता के रूप में, यानी सभी पर्यायों में एक समान रूप से होने की अपेक्षा से उसे महासत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता। वही महासत्ता जब उत्पाद व्यय की अपेक्षा से समझी जाती है, यानी परिणमन की अपेक्षा से, बदलाव की अपेक्षा से देखी जाती है, तो सत्ता वही होने पर भी बदलाव उसी में हो रहा है। इस बदलते हुए सत्ता को, बदलते हुए सत्य को अवान्तर सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। और सामान्य दृष्टांत अगर हम ले ले तो जो गेहूं से बनने वाला आटा, आटे से बनने वाली रोटी, पराठा, पुड़ी आदि कोई भी पर्याय क्यों ना हो, उसमें आटा, गेहूं का आटा, ये महासत्ता रूप स्वीकार किया जाता है। और एक एक पर्याय रूप जो वहाँ अस्तित्व है, सत्ता है, उसे अवान्तर सत्ता रूप कहा। जैसे तीनों पर्यायों में, मतलब रोटी, पराठा और पुड़ी, इन तीन पर्यायों में गेहूं का आटा ये महासत्ता रूप स्वीकार किया जाता है, और पुड़ी, पराठा और रोटी इनको अवान्तर सत्ता रूप स्वीकार किया जाता है। चाहे पर्याय हो, द्रव्य हो, गुण हो, सब में वह अस्तित्व सत द्रव्य की अपेक्षा से हुआ ही करता है। बदलने वाले सत्य को, बदलने वाले सत्ता को अवान्तर सत्ता कहा, और जो स्थिर है, सभी पर्यायों में कॉमन है, उसे महासत्ता के रूप में स्वीकार किया। संक्षेप में सत्ता, महासत्ता और अवान्तर सत्ता के लिए आपके लिए यही सम्यक समाधान। मंजू जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या पहले सभी पुराने मंदिर बिना वास्तु के बनते थे? क्या पहले वास्तुविज्ञ नहीं थे? क्योंकि अब देखने में यही आ रहा है कि कहा जाता है कि इस मंदिर का नवीनीकरण करवाओ, क्योंकि यह वास्तु दोष के हिसाब से नहीं है। क्या इसमें भी दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, आज के कुछ एक वास्तविक मात्र सयाने नहीं, 1.5 सयाने हो गए हैं, कुछ ज़्यादा समझदार हो गए। इस कारण से हर कार्यों में, हर स्थानों में, हर मंदिर, बिल्डिंग आदि में कहीं ना कहीं उन्हें वास्तु दोष मिलते। ऐसा वर्तमान क्या भूत में भी कतई संभव नहीं है, या ऐसा कह दो ये विरले ही स्थानों में संभव है कि 100% वास्तु दोष को मिटाकर कोई वास्तु बन रही है। नए सिरे से कोई वास्तु बन रही है तो वहाँ फिर भी वास्तु दोष टालना संभव हो सकता है, पर उन प्राचीन स्थानों में, प्राचीन बिल्डिंगों में या पुराने स्थानों में जब जब कुछ नूतनीकरण हुआ, बदलाव हुआ, हो सकता है वहाँ वास्तु दोष उत्पन्न होता आया है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मात्र वास्तु दोष के नाम से समूल मंदिर को मिटाते हुए पूर्ण रूप से उसका ध्वंस करे, ये किसी प्रकार से आगम की आज्ञा नहीं है। वास्तु दोष पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। क्योंकि इसके विषय में हमारे जिनेंद्र भगवान के दिव्य ध्वनि से प्राप्त आगम ग्रंथों में बहुत सारा उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि वास्तुविज्ञ आज ही बने हैं, आज ही पैदा हुए, पहले भी वास्तुविज्ञ होते थे और उनकी ही परंपरा से आज जो हमें ये तथाकथित ज्ञानी वास्तविक मिल रहे हैं, ये उनके ही ग्रंथों को, उनके ही किताबों को पढ़ते हुए अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें, पहले तो ये स्पष्ट समझे, आज से कई हजारों सैकड़ों वर्ष से ही ये वास्तु विज्ञान चलता आया है।
जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में जो द्वादशांग खिरा उसमें से 12वें अंग के 10वां पूर्व विद्यानुवाद पूर्व में इन बहुत सारी विद्याओं का वर्णन तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ, जो आचार्य भगवंतों ने आज भी लिपिबद्ध करते हुए हमें अनेक ग्रंथों के माध्यम से प्रदान किया। इसलिए ये वास्तु विद्या है, उनका उल्लेख आगम में है, पूर्व में था, भविष्य में रहेगा। ये विकल्प छोड़ते हुए वर्तमान में होने वाली कुछ विडंबना को इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है। वास्तु दोष कुछ छोटे निमित्त उपक्रम से भी बदला जा सकता है, पर कहीं ना कहीं मिटाकर अपने नाम, अपने अहंकार की प्राप्ति पुष्टि के लिए ये पूर्ण रूप से विध्वंस नूतनीकरण के नाम पर वास्तु दोष के नाम से देखने के लिए मिल रहा है। पुनः पुनः ध्यान रखें, इस विषय को बहुत विस्तार से आगम ग्रंथों की और पूर्वाचार्यों की अपेक्षा से समझते हुए, निर्णय करते हुए ही क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के अगर नूतनीकरण वास्तु दोष के नाम से मंदिर, स्थान, क्षेत्र को समूल नष्ट किया जा रहा है तो पक्का है उसमें नियम से दोष लगेगा। इस विषय में आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं कि जो 2/3 से अधिक मंदिर सुव्यवस्थित है उसको पुनः मिटाकर नया बनाना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। मतलब 2/3 से अगर कम मंदिर यथास्थिति में है या उससे अधिक जीर्ण शीर्ण हुआ है तो उसे पूर्ण मिटाकर उसका नूतन स्थान पर स्थापित करना उचित है, पर अन्य किन्हीं कारणों से उसको मिटाना ये दोषपूर्ण ही होता है। इसके विषय में देवशिल्प जैसे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखा हुआ है कि ऐसा कार्य करने वाले, मतलब जहाँ जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है, मात्र नूतनीकरण के नाम, वास्तु दोष के नाम से अगर कोई बिल्डिंग, कोई मंदिर गिर रहा है तो नियम से उन्हें भविष्य में नरक गति जैसे दुर्गतियों को ही प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए ये विवेक पूर्वक निर्णय करें। वास्तु दोष कल भी होते थे, आज भी है, भविष्य में भी होंगे, पर मात्र वास्तु दोष से ही सब कुछ नहीं हो रहा है। ये भी आप कह सकते हैं कि पहले क्यों नहीं होता था, पुराने पूर्वज बहुत पुण्यात्मा थे, उनके तीव्र पुण्य के उदय से वे वास्तु दोष सहज रूप से दूर होते देखने में आते थे। आज के जीवों का उतना पुण्योदय नहीं है, इसलिए वर्तमान में वास्तु आदि इन सभी विद्याओं को समझ के मंदिर, घर आदि बनाना बहुत आवश्यक है। उनकी सत्ता मतलब वास्तु विज्ञान आदि की सत्ता आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करे, पर विवेक पूर्वक उसे पढ़े समझे तो ही उसके विषय में यथार्थ निर्णय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। स्वप्निल जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जो अपन अभिषेक पूजन पाठ करते हैं मंदिर जी में, तो अभिषेक का कोई ऐसा टाइम है कि जिस समय अभिषेक नहीं करना चाहिए, अभिषेक का निषेध हो? त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे, ये जो पंक्ति महार्घ में पढ़ते हैं, मात्र इसे पढ़कर ही किन्हीं कार्यों का निर्णय नहीं करना चाहिए, अपितु इसमें स्व का विवेक लगाते हुए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, परिस्थिति आदि को समझते हुए विवेक पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता। अक्सर भक्तों के साथ यही होता हुआ देखने में आता है कि वह श्रद्धा भक्ति में कहीं न कहीं विवेक खोकर विपरीत कार्य करने के लिए पुरुषार्थरत हो जाता है। जो त्रिकाल पूजा कही है, उस त्रिकाल पूजा में अभिषेक के अभाव में पूजा नहीं होती, ये कितना भी सत्य क्यों ना हो, पर अगर इन बातों को लेकर व्यक्ति 12-1 बजे आकर भगवान का अभिषेक कर रहा है, ये तो किसी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं इन क्रियाओं में उन व्यक्तियों का प्रमाद झलक रहा है। और ये सत्य मानना, जहाँ प्रमाद है वहाँ उमा स्वामी भगवंत जैसे आचार्य महाराज कहते हैं कि हिंसा ही हिंसा है। समय भले ही निर्धारित नहीं है कि मात्र सुबह 8 से 10 बजे तक ही अभिषेक करना चाहिए, इतने से इतने नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई कालावधि आगम में नहीं लिखी है,
पर ये भी आचार्यों ने लिखा है कि अभिषेक करने की कोई कालावधि नहीं लिखी, पर इसका मतलब नहीं है कि हम जब उठे जब जाकर बटैया जैसे उसे ढारते रहे। वे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है, इसलिए उनका भले ही कालावधि का कोई गणना आगम में नहीं लिखी, पर ये श्रावक का विवेक है कब क्या करना चाहिए। क्योंकि जो मध्याह्न का समय है, लगभग जो 12 बजे 11:30 बजे से 12:30 1 बजे का समय कहा जाता है, ये मध्याह्न का समय है, ये सामायिक का समय है। इन समयों में ठीक है कहीं विषमता है, एक आध दिन आगे पीछे हो रहा है तो भी समझ में आता है, पर सामान्य रूप से ये ध्यान रखे कि ये सामायिक के जो समय कहे हैं, सूर्योदय सूर्यास्त के आगे पीछे के 48 मिनट का, मध्याह्न मध्य रात्रि के 48 मिनट आगे पीछे का समय है, ये जप तप और सामायिक का काल होने के कारण से प्रदोष काल कहा जाता है। इन काल में तो कम से कम अभिषेक जैसी क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। पुनः पुनः ये बात ध्यान रखें, जो तीनों समय पूजन पाठ अभिषेक के साथ करने की व्याख्या की है, वहाँ पर ये विवेक रखें कि तात्कालिक स्थिति क्या है, हम किन क्षेत्रों में निवासरत है, क्योंकि सभी क्षेत्रों की परंपरा, सभी मंदिरों की परंपरा एक सी नहीं हो सकती। और ये भी विशेष ध्यान रखें, ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं, सम्मानपूर्वक उनका अभिषेक पूजन होना चाहिए। क्योंकि अधिकांश मंदिरों में देखने में आता है कि सुबह 6 बजे से लेकर 12, 1, 2 बजे तक अभिषेक चल ही रहा है। वही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा किसी ने उठाई, फिर कोई आता है, फिर कोई आता है, फिर कोई आता है। ये हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, उनका कुछ सम्मान विवेक पूर्वक रखते हुए कुछ कालावधि जो आचार्य भगवंतों ने कही है, ये सामायिक आदि कालों के लिए जप तप के लिए विशेष रूप से स्वीकार की गई है, उनकी मर्यादा रखते हुए और उनका अभिनय ना हो, वह बटैया जैसे कभी भी पूजने ना लग जाए, इतना विवेक रखते हुए ही भगवान का अभिषेक करे। किसी प्रकार से उसके लिए निषेध नहीं है, या 2 बजे से 4 बजे तक दोपहर में और सुबह 8 से 10 ऐसा भी कोई निर्धारण नहीं है, वो भी गलत है। पर अति करते हुए जब चाहे प्रतिमा को उठाकर जो चाहे अभिषेक कर रहा है, ये भी किसी प्रकार से व्यवस्था उचित नहीं है। विषमता की बात अलग है, कुछ विपरीत स्थितियां हैं, इन स्थितियों में भी कभी कभार आगे पीछे हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर सर्वसामान्य रूप से उसे रूटीन बनाकर विपरीतता को प्राप्त ना करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना प्रमोद जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से। के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज। मेरी ये जिज्ञासा है, सूतक के दिनों में हम मोबाइल से धार्मिक ग्रंथ के प्रश्नोत्तर पढ़ सकते हैं क्या? वैसे तो हम मोबाइल का इस्तेमाल किसी का फ़ोन रिसीव करने के लिए उठाते हैं, उसमें बहुत से गुरुओं के चित्र और उनके प्रवचन भी होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। माँ, कायदा तो यही है कि सूतक पातक आदि के दिनों में, क्योंकि श्रावकों के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु से मर्यादा कही है, मोबाइल का प्रयोग जितना कम कर सकते हैं, या मैं तो कहता हूँ ना करे तो बहुत अच्छी बात। मात्र धार्मिक ग्रंथ पढ़ना इतना ही नहीं, अपितु अन्य कार्यों के लिए भी अगर संभव हो सके तो प्रयोग ना करें। क्योंकि जैसे आप जानते ही है कि उनमें धर्मगुरु प्रभु आदि आदि की फ़ोटो तस्वीर होती है। भले ही स्क्रीन पे हमें स्तोत्र भजन पाठ आदि नहीं दिख रहे हैं, पर वही उस मोबाइल में सिम में कार्ड में सेव होते हैं, स्टोर होते हैं। तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से उसे टच करने का दोष तो लगेगा ही लगेगा। और माना कि ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो वहाँ ऊपर लिखा नाम है, उसे टच करना पड़ता है, पुनः खोलने पर उसे आगे भी बढ़ाना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें दोष लगता ही लगता है। जितना संभव हो इन दिनों में कम से कम प्रयोग करें, और ना करे तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं संभव तो कम से कम जितना बच सकते हैं डायरेक्ट उन नाम, उन ग्रंथ, उन फोटो आदि आदि को टच करते हुए विपरीतता को और पाप को प्राप्त करने से अवश्य बचे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोनम जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। तो महर्षि जब किसी माँ के घर में बच्चा आता है और डॉक्टरों के द्वारा 2 या 3 महीने में उसे
बोल दिया जाता है कि आपका बच्चा सही नहीं है अबॉर्ट करवाने के लिए, तो इसमें क्या पाप लगता है, क्या दोष लगता है और इसका कैसे प्रायश्चित करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। माँ, गर्भ में आया हुआ बालक चाहे 1 महीने 2 महीने का हो या 8-15 दिन का, क्योंकि जब जीव वहाँ पर जन्म लेता है तभी से इन दिनों की गिनती स्वीकार की जाती। इसलिए अगर 1-2 दिन का भी गर्भ है और किन्हीं कारणों से उसे एबॉर्ट करना पड़ा, गर्भपात करना पड़ रहा है, तो पक्का मानना वहाँ पंचेंद्रिय जीव के हिंसा का ही दोष अवश्य लगेगा। पर साथ में इसके पीछे की कारण, मतलब इसके पीछे के उद्देश्य को भी समझने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आगे उसे कंटिन्यू करने से माँ को या उस शिशु को भी कुछ विपरीत फल प्राप्त हो। इसलिए अगर ऐसा कुछ कार्य किसी व्यक्ति से हो चुका है तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित लेना होगा, क्योंकि ऐसे या किसी भी कार्य के लिए सामूहिक रूप से प्रायश्चित नहीं होता। जो भी भूल हुई है, किन कारणों से हुई है, उसके पीछे का कारण क्या था, क्यों ऐसी सिचुएशन आई, क्योंकि बहुत विरले ही लोग होते हैं कि वे जो बिना सोचे समझे ऐसा पाप करते हैं। जिनको इन बातों के लिए पश्चाताप है तो वह व्यक्तिगत गुरुओं से मिले और व्यक्तिगत ही सिचुएशन को बताते हुए प्रायश्चित ग्रहण करे, क्योंकि प्रायश्चित सामूहिक रूप से नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से ही गुरुओं से मिलते हुए अपनी सिचुएशन बताए, प्रायश्चित ले और दोषों का प्रक्षालन करने का प्रयास करे। भले ही 1, 2, 4, 6 दिन का भी गर्भ क्यों ना हो, पर वह पंचेंद्रिय हिंसा का ही दोष लगता है। अबुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक भी क्यों ना किया हो, वहाँ भी पाप की संभावना है। पर इसका प्रक्षालन गुरु आज्ञा, गुरु के मार्गदर्शन और गुरु के पश्चाताप ग्रहण करने से ही संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेखा जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। प्रश्न ये है कि महाराज जी की कमंडल की टोंटी हमेशा पीछे तरफ क्यों होती है, इसका शंका समाधान करें। नमोस्तु। साधुओं के हाथ में जो कमंडल होता है वह उनके शुद्धि का उपकरण है, और उसको पीछे टोटी करते हुए पकड़ना या रखना, इसके पीछे आचार्य भगवंतों ने 2 तर्क, 2 प्रमाण दिए हैं, जिस कारण से ऐसा पुरुषार्थ किया जाता है। चाहे श्रावक कमंडल पकड़े, चाहे मुनिराज पकड़े या कहीं टेबल पर भी रखा हो, तो उसकी टोटी पीछे की तरफ ही रखना ये नियम है, सिद्धांत है। इसके पीछे का पहला कारण ये है कि जब किसी साधु की समाधि होती है तो ये समाधिस्थ मुनिराज थे, इन्होंने समाधि ली है, इनकी समाधि हो चुकी है, ये प्रदर्शित करने के लिए टोटी को सामने करके रखा जाता है, या समाधि में भी अंत संस्कारों में लिया जाता है तो कमंडल की टोटी आगे करके उसे ले जाया करते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य समझे कि जो समाधिस्थ हो चुके या जिनकी समाधि हो रही है, समाधि में है, ऐसे मुनिराजों की वह टोटी आगे रखी जाती है, अन्यथा सामान्य परिस्थिति में उसे पीछे ही रखा जाता है। अगर कुछ वैज्ञानिक तरीके से इस विषय में समझे तो आप कभी भी देखना, जब व्यक्ति चलता है, चलते समय व्यक्ति का फोर्स हमेशा आगे ही रहता है, और टोटी अगर आगे रहेगी तो चलते चलते टोटी खुलकर पानी गिरने की संभावना है, और जहाँ पानी गिरेगा वहाँ जीव होंगे, संभावना हिंसा की अधिक हो सकती है, क्योंकि उपकरण निर्ग्रंथ मुनियों का या साधुओं का है, हिंसा ना हो श्रावकों के भी माध्यम से। इसलिए उसके लॉजिकली और साइंटिफिकली उसे पीछे कर कर चला जाता है। इन दोनों मुख्य कारणों से समझना कि साधुओं का जो कमंडल है हमेशा रखते हुए चलते समय उसकी टोटी पीछे कर कर ही रखा या चला जाता है। ये दोनों कारण आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान से। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया, मंडी दीप।
बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभि, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार, छिंदवाड़ा।